हम लोग रोज़ ऐसा सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, आज ये काम करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। सुबह जल्दी उठती हूँ मैं, फिर घर की झाड़ू पोछा करती हूँ। हाँ, आजकल सुबह झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पहले कई बार दोपहर में करती थी ना पोछा। अब झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना धोना और फिर सीधे पूजा। पूजा में बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लेती हूँ, पूजा पाठ मेरा सुबह जितनी जल्दी हो जाता है, क्योंकि मुझे अक्सर ही सुबह के समय में ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी पड़ती है। अभी टिफ़िन या लंच बॉक्स जैसा सिस्टम नहीं रह गया घर में, बच्चे बड़े हो गए हैं और लेकिन हस्बैंड को जैसे ड्यूटी के लिए जाना है तो नाश्ता करके निकलना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा बस पूजा किया कि सीधे यहाँ किचन में खड़ी होती हूँ नाश्ते के लिए। मैंने रात में भिगोई थे काले चने और मूंग। सैंपल इसलिए दिखा रही हूँ कि डायरेक्ट मैं भीगे हुए दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने रात में भिगोए थे, तो मैं दिखा रही हूँ। मैं एक साथ मिक्स करके बाउल में मिक्स कर लेती हूँ और फिर जब भीग जाता है सुबह, जैसे काला चना और खड़ी मूंग, भिगो करके अच्छे से पानी से धुल करके फिर साफ़ पानी डाल करके ढक करके मैं रात में रखती हूँ। रोज़ नहीं, 8 दिन के 8 दिन, 4-6 दिन, मतलब कोई दिन गिनती के दिन नहीं, मतलब अब क्या ही कहूँ। बीच बीच में जब तक वो चले फिर ख़त्म हो जाए तो सुबह। और जाली वाली प्लेट ढकती हूँ जिससे हवा पास होती है। मुझे ऐसे प्लेट ढक के ना, राजमा छोले भी मैं ऐसे फ्लैट प्लेट नहीं ढकती, वो अजीब सा फिर सुबह फेना फेना दिखता है ना रात भर के भिगोने में। फिर सुबह उसको अच्छे से साफ़ पानी से धुल करके एक ऐसे स्टील के बड़े डब्बों में भर के फ्रिज में रख देती हूँ। मैं एक एक मुट्ठी बॉईल कर लेती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग बन रहा है। तो बस मैंने वही फ्रिज से निकाला, जो भीगे हुए काले चने रखे थे उसमें से 2 कप ले लिया, मिक्स है वो काला चना और मूंग। इसमें 2 बड़े चम्मच डाला है सूजी रवा, 2 बड़े चम्मच डाला है बेसन। 2 कप है वो काला चना और मूंग, मैंने 2 बार 2 कप डाला है बड़े कप में। 2-2 चम्मच सूजी और बेसन। करी पत्ता डाला है, एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा अदरक, हरी मिर्ची, हरे धनिए के पत्ते डाले हैं, नमक लिया है, हल्दी पाउडर डाली है, जीरा डाला है 1 चम्मच और इसी के साथ हींग डाली है। अब इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है। पानी डालेंगे तभी वो पिसेगी, वरना मिक्सी रोने लग जाएगी। तो क्योंकि काले चने हैं और खड़ी मूंग है, हरी मूंग, दोनों ही दालें छिलके सहित हैं। काला चना में छिलका है, ना सिर्फ चने की दाल। और मूंग की दाल जैसा हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग, ये छिलके वाली खड़ी मूंग है, क्योंकि हमें पीस ही लेना है। ये मैं भिगोती हूँ तो सुबह थोड़ा-सा ऐसे मुट्ठी में बॉयल करती हूँ, तो कोई कुकर में नहीं बॉयल करती। किसी ने मुझे पूछा था, कुकर में नहीं, अब एक मुट्ठी तो ऐसे खुले बर्तन में बॉयल कर लेती हूँ मैं, या फिर आप स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं। तो आज ये था कि कुछ चेंज बनाते हैं, रोज़-रोज़ थोड़ा-सा सेम लगता है। तो आज घर में सभी के लिए फिर कंबाइंड नाश्ता बन रहा था, एक्चुअली ये भी था। तो इसके लिए फिर मैंने इसको पीस लिया, पीस के एक जार में निकाल लिया और हरी चटनी पिसी हुई रखी है। ये हमारी हो गई बल्ले-बल्ले। बल्ले-बल्ले इसलिए हो गई क्योंकि हरी चटनी के साथ ऐसा ही है, अगर फ्रिज में हरी चटनी रहे तो मतलब ऐसा लगता है ना, मेंटली ऐसा लगता है कि हमारा आधा काम तो आसान हो गया। एक चीज़ तो बनी बनाई मिल गई, रेडीमेड मिल गई, बनाई खुद ही ने थी लेकिन रेडीमेड ही समझो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैं हरी चटनी कैसे बनाती हूँ। और गरम तवे पे बन रहे हैं चीले। आपने नोटिस किया होगा, ये तवा कौन-सा है? लोहे का तवा है। लोहे का तवा है जिसमें हर दिन 25 साल से रोटी बन रही है। ये पहला तवा है रोटी का और आज भी रोटी इसी में बनती है। पराठे घर में इसी में सेके जाते हैं। वीडियो के लिए, नॉन वीडियो के लिए 25 साल से ये तवा रोटी और पराठे सबके लिए हो रहा है, चीले के लिए भी इवन। मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि जब भी हम कोई भी बना दें चीला डोसा, पहला ही सवाल होता है कौन सा तवा। तो आप ऐसे सोचो ना, जो आपके घर में तवा है उसमें ही आप बनाने की कोशिश किया करो। सिर्फ इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, प्री सीज़न जो आजकल चले हैं, कास्ट आयरन प्री सीज़न। प्री सीज़न क्या, सीज़न करना है उसको। सीजनिंग के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आप पराठे बना लो, पराठे बनाने के बाद आप उसको नॉर्मल ऐसे स्पॉन्ज से, जैसे स्टील के चम्मच धोते हो वैसे साबुन से धुल लो, मतलब जेल से, जिससे भी आप यूज़ कर रहे हो, डिश वॉशर से। ठीक है, आप उसको घिसो मत तवे को, तो वो वैसे भी तेल चिकटता जाएगा, तेल चिपकता जाएगा, कल जो है काला तवा और काला होता जाएगा लोहे का तवा। और फिर आप इसमें बेहतरीन डोसा चीला बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल चमकदार शाइन चाहिए है तो फिर नॉन स्टिक में है कि सिंपली चिपके भी नहीं। अच्छा, चिपके भी नहीं, ये भी तो मेन रहता है ना सवाल, कि हम ऐसे तवे पे बनाएं चीला वगैरह जो चिपके नहीं। तो या तो नॉन स्टिक का ऑप्शन होता है, मैं कई जितनी बार आपको वीडियो में दिखाती हूँ, तो नॉन स्टिक तवा जो मैं यूज़ करती हूँ
उसमें नहीं चिपकता है। जब भी मुझे खुद को कोई रिस्क होता है ना कि कहीं ये चिपक ना लगे, अलग अलग तरीके के ट्रायल मारने होते हैं चीले में, तो मैं सीधा नॉन स्टिक उठा लेती हूँ। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि घर में खाना है और वीडियो से मतलब ठीक है, वीडियो बन रहा है आज तो ठीक है, नहीं बने तो मैं सीधा यही तवा उठाती हूँ, लोहे वाला। पर उसको हमेशा तवे में पहले पराठा बनाओ। ये क्या है गिलास में ना ये है छाछ, मट्ठा है, प्लेन बटर मिल्क। इसमें मैंने भुने जीरे और सौंफ वाला पाउडर डाला है, मिक्स किया। तो ये है हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, जिसके लिए मैं सुबह जल्दी नाश्ता बना करके टेबल पे पहुंचा देती हूँ, ताकि उनका टाइम से नाश्ता हो गया, ड्यूटी का काम शुरू। लंच में कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। अगर बाहर स्टेशन चले गए तो फिर नहीं आते, अगर भुसावल में ही रहेंगे स्टेशन में तो फिर आ जाते हैं लंच टाइम पे। तो कुछ इस तरीके का सुबह हो गया हैवी वाला नाश्ता। तो चीले, हरी चटनी और मसाला छाछ। अब मैं सेक रही हूँ शुभम के लिए। पहले प्रायोरिटी दी जाती है जिसको घर से बाहर निकलना है दूसरी अभी जो घर में है, फिर तीसरे जिन्हें घर में आराम से मतलब कोई जल्दी नहीं है तो वो कैंडिडेट हम लोग होते हैं। और तवे, हाँ तभी तवे का आज आज पूरा व्लॉग तवा पुराण होगा तवा पुराण इसलिए, तवे पे बहुत से लोग क्वेरी रखते हैं। अब समझो ना, एक मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अच्छा, जब प्रमोशन करो तो लोगों को लगता है प्रमोशन हो रहा है, इसका मतलब ये चीज़ सही नहीं है। जब प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो भी लोग बार बार पूछेंगे, आपने सब कुछ तो बताया, आपने ब्रांड नेम तो बताया ही नहीं। मतलब ब्रांड नेम भी जानना है और ब्रांड नेम बोलो तो वो प्रमोशन भी लगता है। मैं कह रही हूँ देखो, ये साफ साफ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप मेरी बात को समझो। जब भी चीला वगैरह बनाना है, चीले के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि कोई भी चीला आप बनाते हैं रेगुलरली, आजकल वेट लॉस के लिए सभी लोग जागरूक हैं। सभी लोग चाहते हैं लेस ऑयल में नाश्ता हो, कुछ हेल्दी हो। नॉन स्टिक में अच्छा बनता है, ये सबको पता चल गया है कि अच्छा तो बनता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी कुकवेयर चाहिए। हेल्दी कुकवेयर में सबसे पहले नंबर में आता है आयरन, और दूसरे नंबर पे आता है स्टील, और फिर वो ब्रास और कांसा और ये सब तो आते ही आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप घर में रोज़ चीले के शौकीन हैं, सुबह के नाश्ते में जो बहुत से ऐसे घर हैं आजकल कि अब बच्चे बड़े हो गए, बाहर पढ़ने चले गए, अब हस्बैंड वाइफ का नाश्ता है, सब हस्बैंड का वही कि भाई कम तेल मसाले का चाहिए। उन्हें कौन सा वीडियो में कि रोज़ रोज़ सेम रेसिपी दिखानी। हमें तो बार बार, हम चाह भी रहे हैं कि हमें कुछ हेल्दी खाना है, फिर भी हमको वीडियो के लिए कुछ नया दिखाना है, तो हमें कुछ नया बनाना है, कुछ अलग बनाना है। पर हर घर में जैसे देखा जाए परसेंटेज, तो सभी लोग आजकल सुबह के पराठे भी बनाएं तो वैसे बनाना चाहेंगे कि कुछ ये ज्वार बाजरा और ये सब रागी वागी का आटा और मिल हो जाए, मिलेट्स हो जाए, कुछ उसमें हो जाए पालक मेथी, कुछ हरा साग, इसी बहाने खा लो। बहुत से मेरे जानने वाले लोग, ज्वार की रोटी बनानी है, लोहे का तवा जिंदाबाद है, हर घर में है। बस फ़र्क इतना है कि जब हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको हमको समझना है कि जब आप चीले वगैरह बनाएं तो उसके पहले आप पराठे बना लो, या रात में आप गरम तेल तवा कर दो, उसमें तेल पूरा छुपोड़ दो और उसको छोड़ दो उसी तरीके से, फिर सुबह आप बनाओ, मस्त बनेंगे चीले, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज मैंने ये जो रोटी जिसमें फूलती हैं रोटियाँ, ये वही वाला तवा है, और उसी में देखो इतने बेहतरीन चीले बने। और मैं चाहे जितना भी नॉन स्टिक वाले तवे पे वीडियो के चक्कर में दिखा देती हूँ, पर वो क्रिस्पीनेस नहीं आता। क्रिस्पीनेस मतलब वो स्वाद नहीं आता लोहे के तवे में जो आता है। और क्योंकि इसमें हम घी तेल लगा पाते हैं, भाई कितना भी वज़न बढ़ जाए, एक छोटी चम्मच घी या तेल भी ना लगाओ तो फिर रूखे रूखे लगते हैं चीले वगैरह। दाल का है समझो, चना है, मूंग है, जो भी है। और घी हम, अच्छा हाँ, घी में हाथ खुला क्यों है? क्योंकि घर में बनता है घी। तो ये देखो आ गई घी की बारी। उसमें भी वही सीन है, मलाई में रोज़ दही नहीं डालती हूँ मैं। ये देखो, ये दही में आपने नोटिस किया होगा कटोर दान पूरा फुल था और ऊपर से ऐसे फूला फूला था, एक्चुअली वो दही की खटास आ गई। मैं डे 1 में जब डोंगे में मलाई निकालती हूँ, जिस बर्तन में डोंगे में मलाई थी ये भी, उसी में मैं मलाई निकाल के फ्रिज में रखती हूँ। फ्रीज़र में नहीं, मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन अगर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी तो मेरे मटर और स्वीट कॉर्न बेचारे सड़क पे आ जाएंगे इसलिए वो कटोरदान में फ्रिज में रखती हूँ। डे 1 जब मलाई निकाल के डालती हूँ मैं रात में दूध लेती हूँ, दूध बॉईल करके फ्रिज में रख देते हैं। सुबह सुबह पहला काम रसोई में आके मेरा वही होता है, दूध का बर्तन निकालती हूँ, मलाई डोंगे में डालती हूँ, वापस से जो बड़े काले वाले भगोना है मेरा हार्ड एनोडाइज वाला, उसको मैं लंबे पतीले में दूध भी ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर वो भगोना धो के रख देती हूँ।
ये वो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आदत है ठीक है। तो क्या होता है, पहले दिन मलाई में मैं दही डाल देती हूँ, फिर वो रोज़ रोज़ दही नहीं डालती हूँ, फिर उसके ऊपर रोज़ की मलाई दूध साथ में कुछ पड़ता रहता है। फिर दही के ऊपर आप कुछ भी डालेंगे दूध, तो वो दही बनता चला जाएगा ना, इसलिए। और ये रात में मैंने बाहर निकाल के रखा था। आज मुझे पहले से फिक्स था कि मुझे सुबह मलाई से घी बनाना है, और पानी है अभी, बारिश की वजह से ग्राउंड वाटर में भी पानी आ रहा है। तो मैंने रात में ही वो भगोन कटोरा बाहर रख दिया था, और अभी उस मलाई को बड़ी कढ़ाई में पलटा, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया प्रॉपर अच्छे से, मलाई और दही वगैरह जो भी था पूरा। फिर उसको पकाने रख दिया। जैसे ही उसे हमने पकाया, क्योंकि वो दही बन चुका था, रात भर बाहर रखा था फ्रिज से, और उसमें दही ऑलरेडी है, वो पूरी दही ही है। बीच में भी कई बार दही का जैसे पतला पतला हिस्सा नहीं होता दही का, वो भी मैंने डाल दिया है, कई बार ऐसे डाल देती हूँ, वो एक जगह जमा रहता है दही का। तो वो दही था एक्चुअली। दही को जब हम गर्म करेंगे तो वो फट जाएगा, तो वो फट गया। जब वो फट जाता है तो हमें उसे घंटों पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों गैस वैस बर्बाद करें। उसको छान करके हमने निकाल लिया, तो ये हो गया ताज़ा फ्रेश पनीर। हाँ, ये पनीर बहुत सॉलिड नहीं रहता है, रहता भी है देखने में, जब हम इसे फ्राई करते हैं तो वो बिखर जाएगा, क्योंकि सॉफ्टनेस है, थोड़ा सा रवेदार सा है। जो नॉर्मल हम दूध बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, वैसा नहीं रहेगा। तो इस पनीर का यूज़ मैं पनीर के पराठे या पनीर की सैंडविचेस यानी फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, जिसे हमें ऑलरेडी क्रम्बल करना है। मानो आज जो हमने चीले बनाया था सुबह, चना मूंग का, हम उसमें भी ये पनीर डाल सकते हैं मस्त आधा कटोरी, और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो दाल के चने के साथ ही, मूंग के साथ फैला देने का तवे में, तो वो पनीर दाल चीला हो जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी। पनीर की स्टफिंग करनी है चीले में, उसमें इस्तेमाल कर लूँगी, मतलब वेस्टेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक कटोरी भर के पूरा तैयार हो गया पनीर। तो उसको मैंने छान लिया था। छानने से क्या हुआ, वो हमारे गैस का काम कम हो गया, नीचे मटेरियल आ गया और ऊपर आ गया पनीर। पनीर हम आराम से और भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हमने छान के निकाला था लिक्विड, उसे हमने गरम करने रख दिया कढ़ाई पे, और जैसे जैसे ये गरम होता जाएगा, धीरे धीरे आप देख रहे हैं एकदम सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, और ये हमारा शुद्ध घी तैयार। अब इससे होता क्या है, पनीर हो गया और ये घी हो गया, ना हमने पानी डाला ना पानी निकाला, नम और लोनी वाला कोई पूछ रहा था, दही से जब घी बनता है इसी को लोनी वाला कहते हैं। अगर मैं फेंट देती दही को, फेंटा तो था ही फेंटने के बाद में पानी डाल देती, तो वो जो बटर है वो ऊपर हो जाता, पानी नीचे आ जाता, वो हो जाती बटर मिल्क। अब उस बटर मिल्क को भी समेटना पड़ता है, उसको भी इस्तेमाल करो, इसमें उसमें करके इडली विडली बनती थी तो इस्तेमाल हो जाता था। अभी फ़िलहाल जैसे सूजी रवा की इडली नहीं बनानी है, तो फिर मट्ठा वो फ्रिज में संभाल रखना पड़ता है। तो मैं अब पनीर बना लेती हूँ, जैसे जो मतलब मूड की बात है, अभी इस समय ट्रेंड चल रहा है पनीर वाला, घर में हमारे घर का ट्रेंड मतलब पनीर वाला जो चल रहा है। पनीर हुआ अपना 2-3 दिन, पनीर की यूज़ हो गया खाने पीने में। बाकी के कटोरदान की सफाई करनी थी, कढ़ाई की सफाई करनी थी, लगे हाथ आटा गूँथ लिया, सब बर्तन वर्तन धो डाले, हाथ भी धो डाले, क्योंकि हाथ धोने थे तो बर्तन भी धुल गए। कोई झंझट नहीं, ना कोई बर्तन जलेगा ना कोई तामझाम होगा, मस्त काम हो जाएगा, घंटों पकाने का भी काम नहीं। तो घी बन गया, घी लंबे बर्तन में निकाल के रख देती हूँ, और घी दानी में इस्तेमाल होता है पराठे, चीले, दाल, चावल, इनमें रोज़मर्रे के खाने में, ठीक है। ये हैं गोभी के पराठे, जिनकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। ये मिक्सचर बना के रख लिया था, और बस अब सीधे आटा जो गूँथा है और सीधे भिड़ गए काम में, किसमें, पराठे बनाने में तो बस ये था। सुबह अच्छे से हैवी नाश्ता हो गया था, वो भी दाल का बैटर भी बचा हुआ है, थोड़ा सा घोल बचा हुआ था, और ये गोभी का मिक्सचर है। और आटा बहुत नरम सॉफ्ट है, क्योंकि वो घी जो बर्तनों में लगा था पूरी अच्छी मस्त सफाई हो चुकी है घी की, कटोरदान में भी लगा था डोंगे में, और वो कढ़ाई में भी खूब घी रह ही जाता है साइड से। तो आटा डाल के नमक डाल के पहले पूरा चाट पोछ कर लिया, और फिर पानी डाल के आटा गूँथा, तो इतना बढ़िया सा घी का वाला आटे की लोई है ना, बहुत नरम है, और ऐसा ही आटा चाहिए होता है स्टफ पराठों के लिए। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप चेक कर लेना। अभी कितने कुछ दिन पहले, इसी हफ्ते ही मैंने एक दिन शेयर किया था गोभी के पराठे की रेसिपी, सेम वही है, बस इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था। उस दिन मैंने पूरे स्टफिंग बनाया, वीडियो कर रही थी और भूल गई थी कि हल्दी पाउडर तो डाला नहीं। जब 2-4 पराठे बन गए तो शुभम कह रहा है, मम्मा पहले तो येलो येलो हुआ करता था गोभी का पराठा,
तो आज ये वाइट क्यों, अंदर वाला वाइट था तो मैंने कहा अरे आज हल्दी डालना भूल गई, इसीलिए येलो नहीं दिख रहा है। आज हल्दी डाली थी इसलिए वो येलो वाली है फिलिंग इसमें। आप इससे चौकोर बेल सकते हो। उस दिन मैंने ट्रायंगल शेप में बनाया था तो दिखाया था। आज मैंने पहला जो पराठा बनाया था वो स्क्वायर शेप में फोल्डिंग की थी, जिससे फिलिंग बाहर नहीं आती है। लेकिन उसके बाद एक वीडियो में दिखाना था स्क्वायर, बाकी सब मैंने फिर वही गोल उठाए गोले और भरा उनमें दम भर भर के ये गोभी की फिलिंग और बेल दिया। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पराठे। अभी जैसे सब्जी वगैरह बनाने का दिल नहीं कर रहा है, बारिश की सीज़न है, क्या सब्जी बनाओ, गिनती की सब्जियाँ और फिर कुछ अलग सा खाना है ना, तो इस टाइप की फिलिंग आप कर सकते हो। बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना है तो भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ना तो प्याज डाली है हमने ना लहसुन डाली है, तो नो अनियन गार्लिक भी हो जाता है इस तरीके के पराठे। वही रेगुलर से बेसिक से मसालों की फिलिंग है, 2-4 मसाले और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कलौंजी और कसूरी मेथी वगैरह, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, सौंफ वगैरह अजवाइन जो भी डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो बस इस तरीके से चेंज करके इसे आप नाश्ते में बना सकते हैं। अब मैंने तो आज सुबह इसलिए वो बना लिया क्योंकि ये हुआ कि सबका नाश्ता क्या बनाऊँ। मैं सोची थी पहले कुछ भरपेट नाश्ता हो जाए, फिर ये घंटों का काम होगा मलाई सलाई वाला, ये फेटा पार्टी करके। तो कई बार खुद को भी लग जाता है, सुबह जल्दी आँख खुलती है ना तो ऐसा लगता है कि नाश्ते के टाइम पे नाश्ता हो जाए और फिर एक्स्ट्रा काम करने बैठो। और मन का क्या बताऊँ, मन के तो बड़े बुरे हाल हैं। ज़िद्दी हो रहा है मन हमारा। जितना हम लोगों ने ताबड़तोड़ काम किए हैं पहले जैसे अब होते नहीं, अब दिल करता नहीं और मन जो है ना ज़िद्दी हो रहा है। ज़िद पकड़ लेना कि अब नहीं करना। सच में कभी कभी ऐसा होता है, मैं करती हूँ इस तरीके से घर में। अब जैसे कई बार नहीं करने का मन हो तो छोड़ देती हूँ काम वाम, एक्स्ट्रा वाले काम, ये काम नहीं। घर के काम मतलब ऐसे उठ पटांग और दूसरे काम करना एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ, बाद में करूँगी ऐसा। पहले कैसा था, काम की धुन रहती थी, करना है बस, ये करना है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब नहीं होता पहले जैसा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने आज कहाँ फिर ये पराठे सेक लिए थे, फिर ये हरी मिर्ची का अचार निकाला और फ्रिज से एकदम फ्रेश दही निकाल के रख दी थी। दही खाना है या रायता, फिर जिस टाइम पे इन लोगों ने बोला, फिर उसके बाद ही वही मसाला बूंदी डाल करके बना लिया रायता। और ये मिर्ची का अचार, मिर्ची के अचार के साथ ये पराठे बहुत टेस्टी लग रहे थे। ट्राई ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।